दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और यह सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, यदि आपका एक कंप्यूटर खराब हो गया है या आप उससे बोर हो गए हैं और चाहते हैं कि किसी दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाए, किसी दूसरे पीसी में शिफ्ट हो जाए और यह चाहते हैं कि आपकी पुरानी जो भी पीसी में जितनी भी सेटिंग थी, सॉफ्टवेयर थे, जिस स्थिति में थे आप उसको दूसरे कंप्यूटर में उसी स्थिति में इस्तेमाल कर सके, तो आपको करनी होती है अपने हार्ड ड्राइव की क्लोनिंग। और ये हम दो तरीके से कर पाते हैं, एक को कहते हैं ड्राइव क्लोनिंग और दूसरे को कहते हैं हम ड्राइव इमेजिंग। तो ड्राइव क्लोनिंग और ड्राइव इमेजिंग में क्या अंतर होता है, इसमें से कौन सा बेहतर पड़ता है और किस समय हमें किस प्रकार की क्लोनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो में यही चीज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट होने के लिए, दूसरी पीसी में शिफ्ट होने के लिए क्लोनिंग की ही क्यों आवश्यकता है। सिंपली हम कॉपी पेस्ट करके अपनी सारी चीजें, सारी वीडियो फाइल, सारे इमेज फाइल और सारे सॉफ्टवेयर के फाइल ले सकते हैं, तो हम क्लोनिंग ही क्यों करें। असल में होता यह है कि आप क्लोनिंग के द्वारा वीडियो फाइल, सॉन्ग्स या इमेजेस ले सकते हैं, पर अपनी जो आपकी सी ड्राइव होती है जिसमें कि आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके कंप्यूटर में जो भी चल रहे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पूरी की पूरी तरह कॉपी नहीं हो पाते और उनमें से कुछ फाइलें बच जाती हैं, जिनके कारण आप उसको दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपका जो पुराने कंप्यूटर को नए कंप्यूटर में पाने का सपना था वो धरा का धरा रह जाता है। जब किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप किसी हार्ड ड्राइव की क्लोनिंग तैयार करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री फाइल, उसमें जिस लोकेशन पे कोई फाइल रखी हुई है ड्राइव में, उसी लोकेशन पे वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्लोन हो जाती है और बिल्कुल आपके पीसी की हार्ड ड्राइव की तरह एक नई हार्ड ड्राइव तैयार हो जाती है, जिसको आप किसी भी पीसी में केवल प्लग इन करके अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। आपको कोई सेटिंग की आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी डिटेलिंग उस हार्ड ड्राइव में रहेगी। तो यह तो बात रही हार्ड ड्राइव क्लोनिंग की। इसका एक छोटा भाई होता है या बड़ा भाई भी कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव की इमेजिंग। इसमें हार्ड ड्राइव इमेजिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके आप अपने पूरे के पूरे पुराने पीसी की हार्ड ड्राइव की एक इमेज ले लेते हैं, पूरी रजिस्ट्री फाइल की इमेज ले लेते हैं, एक एक फाइल की कौन कौन सी हार्ड ड्राइव में लोकेशन है, बूट हिस्ट्री, सारी चीजों की सॉफ्टवेयर के द्वारा एक इमेज बना ली जाती है और उसको पूरा का पूरा एक जिप फाइल की तरह होता है, पर असल में वो जिप फाइल नहीं होती है, उस तरह से इकट्ठा करके रख लिया जाता है और बाद में जिस पीसी में हमें इसका इस्तेमाल करना है उसमें कर लिया जाता है। तो यहां पर बात क्या आती है कि इन दोनों इमेजिंग या क्लोनिंग में अंतर क्या होता है, किस समय किसका इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होता है और किफायती पड़ेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइव क्लोनिंग की। तो ड्राइव क्लोनिंग जिस हार्ड ड्राइव में की जा रही है वो पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए आपके पीसी में जो हार्ड ड्राइव लगी है वो 500 जीबी की है और पूरी की पूरी भरी है, तो आपको किसी 500 या उससे ज्यादा की हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, या आप 1 टीबी की हार्ड ड्राइव भी इस्तेमाल करते हैं तो जब उसमें क्लोनिंग की जाएगी तो वो पूरी की पूरी 1 टीबी की जो हार्ड ड्राइव है वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी और उसमें आप कोई भी दूसरी डिटेल या डेटा नहीं डाल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि उसी हार्ड ड्राइव से आप कई और क्लोन तैयार कर लें तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। पर बात करते हैं जहां पर हम ड्राइव इमेजिंग की, तो यह सारी संभावनाएं उसमें हो जाती है। आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा का पूरा 500 जीबी का इमेज फाइल, एक स्पेशल इमेज फाइल होती है, उसको बना लेते हैं और हार्ड ड्राइव में सेव हो जाती है और उसी हार्ड ड्राइव में आप किसी दूसरे पीसी की भी ड्राइव इमेज रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी 1 टीबी की कोई हार्ड ड्राइव है तो उसमें 500 जीबी की या 250 की 4 फाइलें आप स्टोर कर सकते हैं, 4 पीसी को उसकी इमेज रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल अलग अलग पीसी में कर सकते हैं। ड्राइव इमेजिंग का एक फायदा और है कि जो ये जिप फाइल होती है असल में जिप फाइल नहीं होती है, तो उससे इस रूप में जो यह सेव रहती है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे ड्राइव में ट्रांसफर करके आप किसी दूसरे कंप्यूटर को भी अपने कंप्यूटर जैसा बना सकते हैं। तो यह फायदा होता है ड्राइव इमेजिंग का, जो कि आपको ड्राइव क्लोनिंग में नहीं मिल पाएगा। जहां पर ड्राइव इमेजिंग के फायदे हैं तो वहीं पर आपको ड्राइव इमेजिंग के नुकसान भी देखने पड़ते हैं ड्राइव क्लोनिंग के मुकाबले। ड्राइव इमेजिंग में यह नुकसान है कि आप किसी भी ड्राइव में जिसमें इमेज बना चुके हैं उसको डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में प्लग करके नहीं चला सकते। इसके लिए आपको एक वर्किंग कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और उसमें वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसके द्वारा ड्राइव इमेजिंग की गई है। उसके बाद उसको पूरी की पूरी एक बैकअप फाइल बनती है उस कंप्यूटर में और
उसके द्वारा आपको डिजायर्ड कंप्यूटर को चलाना पड़ता है, जबकि ऐसा ड्राइव क्लोनिंग में नहीं होता है। ड्राइव क्लोनिंग में जिस ड्राइव में क्लोन का निर्माण किया गया उसको डायरेक्टली आप अपने पीसी में प्लग करें और पूरा का पूरा आप अपने पुराने पीसी का मजा ले सकते हैं। तो यहां पर हमें बेसिक सा रूल क्लियर हो जाता है कि दोनों में एक ही चीज होती है, पर ड्राइव क्लोनिंग का इस्तेमाल वहां पर करना चाहिए जहां पर हम एक ड्राइव में एक ही क्लोन का निर्माण करना चाहते हैं और डायरेक्टली उसको प्लग इन करके अपना कोई दूसरा पीसी चलाना चाहते हैं। और ड्राइव इमेजिंग का इस्तेमाल वहां पर करना चाहिए जहां पर हम एक ही इमेज फाइल से कई कंप्यूटर चलाना चाहते हैं या किसी एक ही स्टोरेज ड्राइव में 3-4 कंप्यूटर्स की इमेज ड्राइव की इमेज रख के उसका एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसको ट्रांसफर करके किसी दूसरे पीसी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आशा करता हूं आपको ये ड्राइव क्लोनिंग और ड्राइव इमेजिंग समझ में आ गई होगी, और यदि आपको ना भी समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और इसी तरह की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ पाता हूं। और कमेंट जरूर करें आपको यह वीडियो कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि तभी मैं अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे पाऊंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं और तभी आप उन वीडियोस को देख पाएंगे जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नमस्कार, थैंक यू।